वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्केलर सब क्वेरी को वेयर क्लॉज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्केलर क्वेरी होती है उसको स्केलर सब क्वेरी होती है, उसके बारे में हमने पहले भी वाले सेशन में भी समझा था कि वो जो क्वेरी सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, जब भी हम किसी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को यूज़ कर रहे हैं और वो जो दूसरी क्वेरी है, इनर क्वेरी है, अगर वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर रही है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर सब क्वेरी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो एक एग्जांपल कवर करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम एक सब क्वेरी का यूज़ करेंगे बट किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए, है ना। फिल्टर करेंगे डेटा को सब क्वेरी के थ्रू। इससे पहले सेशन में जो एग्जांपल कवर किया था उसमें हमने क्या किया था, सिलेक्शन के लिए यूज़ किया था सब क्वेरी को, जिसमें हमने एक कॉलम तो लिया था प्लेयर नेम का और दूसरा जो कॉलम था वो मैक्स स्कोर जो गोल शो कर रहा था वो हमारा एज अ सब क्वेरी फील्ड वर्क कर रहा था। ठीक है, बट इस केस में हम एग्जांपल जो कवर कर रहे हैं उसमें हम एक सब क्वेरी का यूज़ करेंगे डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं सब क्वेरीज के, तो वो हम वन बाय वन समझते चलेंगे आगे। तो अभी एग्जांपल को समझने के लिए पहले टेबल शो करूँगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी रन करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और टेबल का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर्स। तो हमारे पास एक ये टेबल है प्लेयर्स नेम से, जहाँ पे प्लेयर की आईडी है और प्लेयर का नेम है। ये कुछ डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी जो टेबल है हमारे पास वो है ओडीआई स्कोर नेम से। तो यहाँ पे सेम क्वेरी मैं वापस से हिट करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ओडीआई स्कोर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओडीआई स्कोर टेबल। तो यहाँ पे हमारे को क्या क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है प्लेयर आईडी और स्कोर्स। अब रिक्वायरमेंट समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि हमारे को फर्स्ट टेबल में से उस प्लेयर का नेम शो करना है जिसका यहाँ पर सेकंड टेबल में स्कोर है 88। ठीक है, तो दो दो टेबल है, दो टेबल का एक जो हम डेटा निकाल रहे हैं वो दोनों टेबल का डेटा यूज़ करेगा, करेक्ट। जो भी डेटा हमारे को फैच करना है, फर्स्ट टेबल में से तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लेयर का नेम। पर किस प्लेयर का नेम, जिसका यहाँ पर स्कोर 88 स्टोर है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 45 आईडी जो है उसका स्कोर है यहाँ पे 88। तो यहाँ पे अब हमारे को फिल्टरिंग करनी पड़ेगी डेटा की। तो जो फिल्टरिंग करेंगे वो करेंगे सब क्वेरी के साथ में। तो देखते हैं उसका एग्जांपल कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लेयर नेम। तो ये हो गया हमारा प्लेयर नेम, एक कॉलम ही मुझे सेलेक्ट करना है। और आप चाहो तो प्लेयर आईडी भी पॉपुलेट करा सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ प्लेयर नेम पे फोकस करते हैं। फ्रॉम कहाँ से करना है, हमारे को करना है प्लेयर्स टेबल से। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लेयर्स वेयर। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन देंगे क्योंकि फिल्टरिंग करनी है, तो वेयर क्लॉज को हम यूज़ करेंगे। वेयर के बाद में हम लिखेंगे प्लेयर आईडी, जो प्लेयर आईडी है वो इक्वल हो किसके, अब जो सेकंड पार्ट आएगा, जो सेकंड पोर्शन आएगा वो होगी हमारी सब क्वेरी। तो यहाँ पे लिखेंगे सब क्वेरी। सब क्वेरी लिखने के लिए क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के लिखेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं फिर से प्लेयर आईडी सेलेक्ट करूँगा, प्लेयर आईडी सेलेक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम। अब यहाँ पे कौन से टेबल से हम डेटा पिक कर रहे हैं, ओडीआई स्कोर से। तो यहाँ आ गया ओडीआई स्कोर। ठीक है, अब इसका वेयर क्लॉज आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर प्लेयर आईडी इक्वल 88। और इस क्वेरी को अब चाहो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक स्टेप बैक कर देते हैं हम, जिससे एक जगह पे आपको क्वेरी दिखने में विजिबल रहे। यहाँ लगेगा पैरेंथेसिस। तो ठीक है, सेलेक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम ओडीआई स्कोर वेयर प्लेयर आईडी इक्वल 88। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट कीवर्ड लिखा आउटर क्वेरी के लिए, और उससे हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया वो है हमारा प्लेयर नेम। किस टेबल से, प्लेयर्स टेबल से। वेयर वेयर कंडीशन आ गई इस टेबल के लिए, इस आउटर क्वेरी के लिए, जहाँ पे प्लेयर आईडी इक्वल हो। अब इक्वल किससे हो, इक्वल होगा इस क्वेरी के। तो इस क्वेरी से जो आउटपुट रिटर्न होगा, तो यहाँ पे भी सिंगल आउटपुट ही हमारे को रिटर्न हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केलर सब क्वेरी। ठीक है, क्योंकि स्केलर सब क्वेरी की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे क्वेरी सब क्वेरी, तो उसको स्केलर सब क्वेरी बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे को क्या मिला, सेलेक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम ओडीआई स्कोर
वेयर प्लेयर आईडी इक्वल्स टू 88। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी कि 88 जहाँ पे भी प्लेयर आईडी हो उसका ये प्लेयर आईडी रिटर्न करे। तो अभी मैं करता हूँ एंटर एक बार हिट, तो यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है नो डेटा सिलेक्टेड फॉर आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 88 से मीनिंग क्या हुआ कि 88 का जो प्लेयर था, 88 नंबर से कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 45। अगर आप 45 करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, प्लेयर नेम रोहित शर्मा। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने यहाँ पे प्लेयर आईडी दी तो वो इसका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे को प्लेयर आईडी शो कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बेस्ट स्कोर का बताया था, तो उस जगह पे आप यहाँ पे ओडीआई स्कोर भी लिख, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोर। ठीक है, स्कोर लिख के अगर यहाँ पे मैं 88 एंटर करता हूँ स्कोर्स, तो यहाँ पे अभी नेम क्या मिल रहा है हमारे को, रोहित। इस केस में हमने किस पे फिल्टरिंग करी, जो इनर क्वेरी है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि आउटर क्वेरी कौन सी है, इनर क्वेरी कौन सी है, और दोनों में से पहले एग्जीक्यूट कौन सी होती है। क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि जब भी हम किसी सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमेशा इनर क्वेरी जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। तो इनर क्वेरी कौन सी है, ये वाली। तो ये चेक कर रहा है कि ये, अब आप उस पूरे सब क्वेरी को जब भी आप रीड करते हो तो हमेशा पार्ट वाइज उसको रीड करो। तो पहले ही आप ये क्वेरी देखोगे, तो इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर आईडी को, किससे, ओडीआई स्कोर टेबल से, जहाँ पे हमारा स्कोर्स कितना है 88। स्कोर कितना है 88, तो ये पहले चेक करेगा कि 88 किसका स्कोर है, उस प्लेयर आईडी को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी क्या आ गई 45। फिर यहाँ पे हम चेक करें कि जहाँ पे प्लेयर आईडी 45 हो उसके लिए क्या रिटर्न कर दो, प्लेयर नेम। तो ऐसे सब क्वेरी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ से एक पार्ट से हमारे को मिलेगा प्लेयर आईडी और दूसरे पार्ट में हम उसको मैच कराएंगे, और जो भी फिर आउटपुट आएगा उसके, जो भी यहाँ पे कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेयर नेम प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं एंटर करता हूँ तो देखो रोहित आ रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस जगह पे कुछ और डाल के देखते हैं वैल्यू, तो इसके लिए अवेलेबल नहीं है डेटा, 80 के लिए देखते हैं कुछ डेटा अवेलेबल है क्या। 80 के लिए है हमारे पास, और प्लेयर नेम चेंज क्या हुआ, केएल राहुल। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब जो पहले मैंने क्वेरी चलाई थी उसमें मैंने यहाँ पे क्या करा था, प्लेयर आईडी। तो प्लेयर आईडी के अगर बेसिस पे निकालना है तो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं कि जहाँ पे भी प्लेयर आईडी हो आईडी। बट प्लेयर आईडी में सेंस नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे प्लेयर आईडी डाल रहे हो फिर प्लेयर आईडी ही पूछ रहे हो। तो या तो इस केस में आप स्कोर कर सकते हो उसको, बट फिर हमारे आउटर क्वेरी में हम मैच करा रहे हैं प्लेयर आईडी से, तो बेस्ट वही है कि आप यहाँ पे स्कोर से डेटा फैच करो, क्योंकि उसका सेंस नहीं बनेगा ना, यहाँ पे हम प्लेयर आईडी दे रहे हैं और उसी को वहाँ पे प्रिंट करके चेक कर रहे हैं। तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप हम यहाँ पे लिखो स्कोर्स। बाकी ये आपके टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओवरऑल जो पर्पस हमारा है वो है ये समझने का कि हम सब जो स्केलर सब क्वेरी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए। इससे पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था, उसको सिलेक्शन के लिए यूज़ किया था कि यहाँ से कॉलम सेलेक्ट हो रहा था सब क्वेरी के थ्रू। बट ये दूसरा सिनेरियो हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे हम सब क्वेरी को एज वेयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वेयर क्लॉज में ये यूज़ हो रही है। फिर इससे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अपने आउटर क्वेरी में। तो पहले ये क्वेरी रिटर्न करेगी आउटपुट, फिर उसके बेसिस पे आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो इस तरह से प्रिंट होगा। अब इसी में अगर हमारे को और कॉलम भी प्रिंट करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कॉमा दे के दूसरा प्लेयर आईडी या जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं प्लेयर आईडी, तो इधर करेंगे प्लेयर आईडी, तो ये इस जगह पे प्लेयर आईडी को भी प्रिंट कर देगा। तो प्लेयर आईडी क्या आया 1 केएल राहुल। और उसी तरह से यहाँ पे अगर हम 88 के लिए चेक करेंगे तो वो फिर उसकी प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम शो करेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सब क्वेरी को लिख रहे हो तो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिखो। अदरवाइज़ क्या, दो दो तीन तीन क्वेरी जब हमारी मिक्स होगी तो आप लोगों को बाद में रीडेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेरी क्या किस पर्पज़ के लिए लिखी हुई थी। बट अभी आप जैसा देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर, उस बेसिस में क्या है कि हम डायरेक्टली समझ पा रहे हैं कि हाँ ये क्वेरी है, इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से मैच होगा और फिर जो भी मेन आउटपुट है वो आएगा। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे आप F4 लोगे तो सब क्वेरी का वेयर क्लॉज में भी दिखा रहा है कि सब क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, वेयर कंडीशन में हमने सब क्वेरी डाला हुआ है इसलिए वो इस तरह से शो हो रहा है। तो एंटर करोगे
अब वापस से F9 करोगे तो वो फिर नॉर्मली जैसे क्वेरी आती है उस तरह से लिख दिया, बट आप स्ट्रक्चर वाइज लिखोगे तो थोड़ा सा आपको ही वो हेल्पफुल रहेगा। अब इस सेम चीज़ को अगर आपको STR/SQL के टर्म्स में मैं बताऊँ, SQL RPGL के टर्म्स में, तो वो एक बार बस मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ, मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वही कांस्टेंट बना रखा है, फिर हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेन जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा कि इस क्वेरी की जगह पे आप अपनी मेन क्वेरी डाल दोगे, और वो क्वेरी जो आउटपुट लेके आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा स्ट्रक्चर या फिर वेरिएबल एज ए होस्ट पास करना होगा। और यहाँ पे ये बेसिक वैलिडेशन कर सकते हो कि अगर एसक्यूएल स्टेट 2000 है तो एंड ऑफ फाइल प्रिंट हो जाएगा, और नॉट वैलिड है तो एरर एनकाउंटर्ड, और अदरवाइज जो भी आपका आउटपुट आ रहा है क्वेरी से वो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, और लास्ट में कर्सर को क्लोज कर सकते हो INLR ऑन करके। ठीक है, तो ये एसक्यूएल आरपीजीएल के प्रोग्राम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं काफ़ी टाइम, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप प्रीवियस सेशन, क्योंकि ये जो भी सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी से आएंगे जब आप एक पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये सब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो अगर आपको बीच में एक भी सेशन स्किप हुआ होगा तो मे बी कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैक से पूरा सीरीज़ इसका फॉलो करो, और प्रैक्टिस के लिए जो भी हम एग्जांपल यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो फिर आप अपने नॉर्मल एसक्यूएल आरपीजीएल के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि कैसे हम स्केलर सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। स्केलर सब क्वेरी कौन सी क्वेरी होती है, जहाँ पे हम एक ही कॉलम को एज ए आउटपुट रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, और स्केलर क्वेरी को यूज़ करने के दो वेज अभी तक हमने कवर किए, जिसमें पहला वे था जिसमें हमने क्वेरी को सिलेक्शन के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे हमने सिलेक्शन रखा था, उससे जो भी वैल्यू आ रही थी उसको पॉपुलेट करा देते थे। बट इस केस में हमने डेटा फिल्टरिंग के लिए सब क्वेरी का यूज़ किया है। तो सब यहाँ पे जो ये हमारी इनर क्वेरी है, इनर सब क्वेरी है, इसको हम डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सब क्वेरी की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वही है कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी रन हो रही है, या दो क्वेरी की कॉम्बिनेशन से सबको एक आउटपुट आता है, उसको सब क्वेरी, उसमें जो क्वेरी यूज़ हो रही है वो सब क्वेरी है। तो ये हो गई सब क्वेरी, इसको कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा प्लेयर आईडी से, और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमारे को कॉम्बिनेशन की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने कवर कर लिया स्केलर सब क्वेरी का। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।